कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद। क्या बात है श्रीमती जी, सुबह सुबह श्री कृष्ण गोविंद भजन गा रही है। आपकी आवाज सुन के थोड़ा दिल एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, लेकिन आप सिर्फ आवाज ही सुनाती है। पत्नी है हमारी, फिर भी इतनी दूरियां बना के रखती है आप हमसे। आज सुबह सुबह इतना सारा रोमांस उभर रहा है। अरे भाई सुबह सुबह क्या, हमारा रोमांस तो उभरता ही रहता है, आप देखती कहाँ है। वैसे अच्छी सजावट कर दी आपने इनकी। अब जो है इनको हम पीछे ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ये यहीं से अच्छे लगते हैं। हाँ, इनको यहाँ ले जाएंगे, फिर आप हमारे करीब आ जाएंगे। क्या इरादा है? क्या है सुबह सुबह घर में बड़ा बेटा है, बड़ी बहू है, ये सब क्या है? जो है वो है, बड़ा बेटा है, बहू है, उनको जो करना है वो करेंगे, हमें जो करना है वो तो करें। हाँ, क्या आप भी, अब आपकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में माला जपते हैं, ये सब नहीं करते हैं। अरे हम तो आपके नाम की माला जपते हैं। हाँ, अरे इतनी खूबसूरत पत्नी हो तो कौन आदमी बूढ़ा होगा भाई। और तुम भी ये क्या तकियानुसी बातें करती रहती हो। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग है ना, तुम बोल रही थी ना घर में बेटा है, बहू है, तो शादी तो करवा दी उन लोगों की। अब हमें थोड़ा वक्त मिलता है तो हम अपने लिए थोड़ा जी ले, उनको जीने दो अपनी जिंदगी। एक काम करते हैं ना, हम लोग महाबलेश्वर चलते हैं या फिर गोवा, तुम बताओ कहाँ प्लान करना है। बस बस शांति रखिए, हर बार घूमना फिरना बस आपको यही आता है, कहीं जाना नहीं है, घर पे बैठे रहिए शांति से। घर में तो तुम रोमांस करने नहीं देती यार, अब तो बाहर ही जाके करना पड़ेगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। कहाँ जाना है बोलो? महाबलेश्वर जाना है, खंडाला जाना है, गोवा जाना है, मसूरी जाना है, तुम बताओ सिर्फ कहाँ जाना है। हर बात में रोमांस अच्छा नहीं है, थोड़ा उम्र का लिहाज करिए। क्या उम्र 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 लगा रखा है यार तुमने। तुम्हें समझना चाहिए कुछ कि मेरा पति किस स्वभाव का है और मैं कैसी हूं। बाहर जाके देखो औरतें कैसी होती है, वो सामने से अपने पति को बोलती है, और यहां तुम्हारा पति सामने खड़ा है तुम्हारे लिए और तुम है कि उम्र हो गई है, बच्चे है, बहू है। अरे तो वो है तो सब अपना काम करेंगे। अच्छा, क्या कुछ नहीं किया है आपके लिए? अरे भाई, और ये दूसरी औरतें की बातें करके आप क्या बोलना क्या चाह रहे हो आप? अरे भाई तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बीवी हो मेरी। हाँ? तो तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? किसने कहा मैं आपसे प्यार नहीं करती? पर ये सब अच्छा नहीं लगता, घर में इतने बड़े बड़े बच्चे हो और ये सब बच्चे क्या सोचेंगे हमारे बारे में? अरे क्या सोचेंगे, अभी पति पत्नी है हम, ये तो पता है ना उनको। और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना तुम्हें यहाँ नहीं जच रहा है तो चलो बाहर चलते हैं ना घूमने को। अभी ये तुम उम्र कर रही हो, कितने साल, अभी यही तो उम्र है। हमारी उम्र नहीं रही अब घूमने फिरने की, बच्चों की उम्र है, उन्हें भेजिए घूमने फिरने। तो वो तो जाएंगे ही। देखो मेरी बात सुनो, ये सब बातें ना तुम अब बंद करो और मेरा मूड मत बिगाड़ो, और कुछ प्लानिंग करो चलने के लिए। देखो अगर जाना ही है तो एक काम करते हैं, तिरुपति जाते हैं। तिरुपति टकला करवाएगी? तिरुपति जाके तिरुपति जाना है? कैसी बातें कर रहे हैं, भगवान का स्थल है वो। अरे हाँ भाई, मतलब टकला तो करवाते हैं ना, मतलब बाल निकालने पर देने पड़ते हैं ना बालाजी महाराज को। तो अभी तो मैं ये बाल जितने बचे हैं वो उतने में हैंडसम लगता हूँ मैं, फिर मैं टकला कैसा लगूंगा? तुम्हें ही अच्छा नहीं लगोगे? अच्छा लगूंगा। पता है मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती है। चल रूम में चल। क्या अभी कोई रूम से बाहर आ जाएगा? कुछ तो शर्म कीजिए। अरे उसमें क्या शर्म? हाँ? बस हर टाइम आपको तो रोमांस ही सोचता रहता है, उम्र का लिहाज ही नहीं है। चाहिए आप उम्र लगा रखी है, इतनी खूबसूरत तो दिखती हो और बन ठन के सवर के आती हो पति के सामने, तो क्या करेगा पति? क्या करूं इसका, परेशान हो गया हूं। उम्र समझ में आना चाहिए ना। अब थोड़ी उम्र बची है, उसमें तो कुछ रोमांस कर ले, फिर तो भगवान के घर जाना ही है, वहां जाके तो माला जपनी है। कुछ सोचना पड़ेगा भाई, ये तो बीमार पड़ जाऊंगा मैं तो ऐसे। अरे भाभी जी, अरे क्या कर रही हो आप? अरे प्रवीण भाई आप? अरे आप गिर जाती तो, इतनी खूबसूरत है आप, आपकी खूबसूरती बिगड़ जाती। अरे कुछ नहीं होता, और वैसे भी वो तो मुझे ऐसा लगा कि स्टेप आ गया, मैंने मिस कर दिया। नहीं, वो एक्चुअली आपका पैर फिसल गया
और जरा ध्यान रखा कीजिए अपने आप का, ऐसे फिसल जाएंगी तो कैसे चलेगा। वैसे आप इतनी खूबसूरत है ना कि आपको देख के तो कोई इंसान फिसल जाएगा। ये आप यहाँ फिसल रही है। कैसी बात कर रहे हो आप? अरे तो सही तो बात कर रहा हूँ, आप खूबसूरत नहीं है। हाँ। देखिए हमारी पूरी सोसाइटी में आपसे खूबसूरत तो मैंने आज तक किसी को देखा नहीं। पर ऐसे वैसे कर क्या रही थी आप? कुछ सेल्फी ले रही थी या फिर वीडियो उतार रही थी? हाँ, वो सेल्फी ले रही थी। आपको, मुझे पता है आपको सेल्फी, वीडियोस, रील्स ये सब बहुत पसंद है। आजकल सबको ये ट्रेंडिंग बहुत पसंद आता है। हाँ। और आप पे अच्छा भी लगता है भाभी वैसे। हाँ, थैंक यू। कुछ काम था आप? हाँ एक्चुअली मैं राज से मिलने आया था और राज दिखाई नहीं दे रहा। वो तो नहीं है, ऑफिस गए हैं। अरे शाम को आएंगे। इतनी अच्छी बीवी घर में है और ऑफिस में क्या करता रहता है ये? अरे काम तो करना पड़ेगा ना। हाँ वो बात तो सही है आपकी, काम तो मैं भी करता हूँ, लेकिन घर में इतनी सुंदर बीवी होना तो काम से वक्त निकाल के दोपहर में खाना खाने आने का बहाना करके भी मिल सकते हैं ना। ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपके पति को, राज को ऐसा करना चाहिए। वैसे वो आप में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते? अरे ऐसी बात कुछ नहीं है। हाँ, हम लोग खुश हैं एक दूसरे के साथ। नहीं, वो तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैंने आप दोनों को कभी साथ में देखा नहीं। हम इतने सालों से अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, लेकिन कभी उनके हाथ में हाथ डाले हुए मैंने कभी आपको कहीं जाते हुए भी नहीं देखा। अरे तो रोड पे थोड़ी ना ऐसे चल सकते हैं, सोसाइटी में कुछ मान मर्यादा भी तो होती है ना। हाँ वो बात भी है। और वैसे अपना पार्टनर भी ऐसा होना चाहिए ना जो हाथ में हाथ डाल के घूमने लायक आप हो। ये क्या बोल रहे हो? अरे नहीं मतलब मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो राज अच्छी ही है। हाँ तो अच्छा ही है ना, मैं कहाँ ना बोल रहा हूँ। हाँ तो वह है कहाँ राज, मतलब मुझे काम उसका था। वो ऑफिस गए हैं। ऑफिस के। और मेरी बात सुनिए, आपको कभी भी अगर राज ना हो तो आधी रात को भी कोई भी काम पड़े, आप निसंकोच मुझे आप आवाज लगा देना, बंदा हाजिर हो जाएगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए राज ही सब कुछ है और मेरे लिए वो सब कुछ कर देंगे। अरे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी जी आप तो बुरा मान गई, मैं वैसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कैसी बात कर रहे हो आप? कब से अनप शनप बोले जा रहे हो? अरे हम दोनों के बीच में बोलने वाले आप होते कौन हो? नहीं, देखिए आप फिर से गलत समझ रही है। अरे मुझे तो अच्छा लगता है, इतने अच्छे पड़ोसी हो आप लोग, आप इतनी खूबसूरत है, राज इतना डैशिंग है। मैं तो ये बात कर रहा हूँ अगर राज यहाँ ना हो, आप अकेली हो, आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए। जी नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर जाइए। हाँ वो तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन आपको बता के जा रहा हूँ, अपना समझ के बताइए। हाँ मुझे अपना ही समझिए आप, और आप मुझे कॉल कर सकती है, आवाज़ भी लगा देंगी ना, फिर भी आ जाऊँगा मैं। ठीक है, जरूरत होगी तो बोल दूंगी। अभी आप जाइए। अभी जाना ही पड़ेगा। तो फिर मतलब क्या काम? नहीं। मेरा तो काम नहीं है ना आपको? अरे नहीं, आपको राज का काम है ना? हाँ काम तो राज का ही था, लेकिन आपसे मुलाकात हो गई तो थोड़ा सोचा आपसे बात कर ले। वैसे कितने दिनों से सोच रहा था मैं आपसे बात करना। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है आपको? अरे भाई इतने खूबसूरत पड़ोसी रहते हैं तो उनसे बात तो करनी चाहिए ना। हाँ? और वैसे मेरा स्वभाव बहुत मिलनसार है, आप मेरे बारे में थोड़ा गलत सोच रही है। एक बार मेरे साथ आप अच्छी से बात करके देखिए, एक बार बाहर चल के देखिए, कभी कॉफ़ी पे चलिए मेरे साथ, जस्ट कप ऑफ कॉफ़ी। तो ये क्या बोल रहे हो आप? तो गलत क्या बोल रहा हूँ? गलत क्या बोल रहे हो मतलब? आप मुझे कॉफी के लिए पूछ रहे हो? पता है ना कॉफी के लिए कौन ऑफर करता है? अरे मैं तो सिर्फ कॉफ़ी ऑफर कर रहा हूँ और किसी कैफे में भी नहीं जाना है, आप जहाँ कहेंगी वहाँ पियेंगे कॉफ़ी। आप मुझे नहीं पीनी है आपके साथ कॉफी। आप चाहे तो अपने घर में भी कॉफ़ी पिला सकते हैं। मुझे मेरे घर पे भी आपको कॉफी पिलाने नहीं बुलाना है। ओके ठीक है, आप अपने घर जाइए और अपने घर कॉफी पिए। हाँ ठीक है, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जाता हूँ, लेकिन मेरे बारे में गलत फहमी निकाल दीजिए। आई एम वेरी हेल्पफुल मैन, यू नो। ठीक है, अभी आप जाएंगे? हाँ मैं चलता हूँ, राज आए तो बता देना प्रवीण भाई आए थे। कहाँ रख दिए चश्मा? शायद इसमें तो नहीं रख दिए, देखती हूँ। नहीं, अरे पूरा घर छान लिया, फिर अरे भी चश्मा बहू, नहीं मिल रहा मेरा। क्या हुआ? क्या खुसर खुसर कर रही हो? मेरा चश्मा देखा कहीं? कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। देखिए ना, एक तो बोलो। मुझे ये धुंधला धुंधला दिख रहा है मुझे।
रुको तुम, मैं ढूंढती हूँ, तुम खड़ी रहो यहाँ पे। लो, ये क्या है? कहाँ रख कहाँ देती से हो मिला? हर बार तुम चश्मे? कहाँ पड़ा था? यहाँ पर तो था, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? पता नहीं, मैंने पूरा घर छान मारा लेकिन मेरे चश्मे ही नहीं मिले। अरे बाप रे। मैं क्या बोल रही हूँ, ये इसमें मुझे धुंधला क्यों दिख रहा है? लगता है मेरा नहीं है ये। लो, है तो सेम मेरे जैसा। पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए होंगे। लेकिन आप बताएं, कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मैं ये पूछने आई थी कि तुमने मेरा कमरा क्यों साफ नहीं किया? कमरा तो मैंने साफ तो किया था, अब गंदा है अभी भी। बहू, तुम भूल गई हो क्या? नहीं किया है साफ, पूरा गंदा पड़ा है मेरा रूम। रूम गंदा पड़ा है। अब कबाट तो मैंने कबाट किया था ना मैंने, झाड़ू। क्या तुम्हारा दिमाग कहाँ है? कबाट किया था, झाड़ू किया था। मैं कमरे की, मेरे बेडरूम की बात कर रही हूँ। बेडरूम में तो मैं, क्या हुआ? क्या है? कुछ हुआ है? मम्मी मैं नहीं जाऊंगी उस साइड में। क्यों? क्यों तुम मेरा कमरा साफ नहीं करोगी? अरे कमरा साफ नहीं करूंगी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बस मैं नहीं जाऊंगी। पर ऐसा क्या हुआ? पापा वहीं पे बैठे रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारे ससुर है वो, हाँ लेकिन बाप के समान है वो। बाप के समान है, लेकिन उनके देखने का जो तरीका है वो मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो मतलब मैं समझी सॉरी नहीं। मम्मी, बट मुझे जो लगा मैंने बोला आपको। अरे तुम्हारी कोई गलतफहमी हो रही होगी। नहीं मम्मी, पापा जिस तरीके से देखते हैं ना वो बहुत अजीब सा लगता है। मैं जब पापा नहीं होंगे ना तब जाके मैं रूम साफ कर लूँगी आपकी। अरे पर बेटा, कुछ हुआ हो तो मुझे बताओ, तो मुझे कुछ समझ में आए। मैं बात करूँ तुम्हारे पापा से? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे पापा ने कुछ बोला नहीं है मुझे, या कुछ ऐसा वैसी कोई बात भी नहीं है, लेकिन पता नहीं है मुझे अच्छा नहीं, ठीक नहीं लगता ऐसे। तुम्हारी कोई गलतफहमी हुई होगी। वो तुम्हारे पापा जैसे ही तो है। हाँ पापा ही है मेरे, लेकिन फिर भी वो बाहर जाएंगे ना तो मैं आपका पूरा कमरा साफ कर दूंगी। अब पापा को बोलो ना थोड़ा बाहर घूम के आए। ठीक है, चलो मैं ही कर दूंगी साफ। और क्या? और मैं बात करती हूँ। ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे? नहीं, पापा से मत बोलना आप, उनको कैसा लगेगा फिर। लेकिन ये तो आपसे मैं, आप मेरी सास नहीं हो, आप मेरी माँ हो, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा तो बता दिया। हाँ, तुम्हारी बात सही है बेटा, बट ऐसे डरा मत करो। और मैं जब तक बात नहीं करूँगी तुम्हारे पापा से तो कैसे पता चलेगा? मैं बोलूँगी उनसे कि ऐसा क्या है। हाँ लेकिन अपने तरीके से आप बात करना। हाँ, है ना? तुम टेंशन मत लो। ठीक है। तुम अभी ऐसा हो तो तुम तुम्हारा कमरा साफ कर दो, फिर मैं मेरा रूम कर दूंगी। हाँ, नहीं मैं कर लूँगी। सिर्फ पापा को बोलिए ना कि वो बाहर जाए तो मैं कर लूँगी। ठीक है? ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए। और आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, मैं जो बाकी है मैं कर लूँगी। ठीक है, मेरा चश्मा मिले तो मुझे बताना। हाँ। ऐसा क्या है? बहू भी डर रही है। क्या कुछ गलत तो नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ? शायद बहू की गलतफहमी होगी। चलो मैं बात करती हूँ। और क्या? फाल्गुनी, पानी पिला दो एक गिलास। क्या हुआ? कहाँ खो गई? तुम कब आए? बाप रे बाप, मैं आया वो पता भी नहीं है। अरे क्या मेरे ख्यालों में खोई हुई थी? अरे वो प्रवीण भाई, नहीं, हाँ तुम्हारे ही ख्यालों में खोई, सॉरी, तुम्हारे ही ख्यालों में खोई हुई थी। और क्या हो सकता है मेरे पास? ये बात भी सही है, मगर ये प्रवीण भाई का नाम बीच में कहाँ से आया? कोई? अरे नहीं, पता नहीं, मुझे, मैं भूल गई, कुछ बात करने वाली थी आपसे। क्या बात करने वाले थे? बताओ मुझे।
फल? क्या हुआ है? तुम ऐसे ऐसे उखड़ी उखड़ी से क्यों हो? अरे कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो सोसाइटी का कुछ काम था ना, तो वो प्रवीण भाई आए थे, पर क्या काम था वो मैं भूल गई। प्रवीण भाई घर पे आए थे? हाँ मतलब बाहर से ही कुछ बोला उन्होंने, फिर चले गए, घर पे नहीं आए थे। हाँ, पर क्या तो काम? फिर इसमें इतना घबराने की क्या बात है? और ऐसे घबरा के क्यों बात कर रही हो? घबरा नहीं रही हूँ, ये एक तो तुम आके मेरे सिर पे बैठ गए हो अचानक से, तो फिर मुझे। क्या बोल रही हो तुम? तुम मेरी वाइफ हो, मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। अरे अच्छा हुआ कि मैं यहाँ बैठा, वरना तुम्हारी गोद में बैठ जाता। हाँ जगह है ना, बैठ जाओ। वो तो मैं एडजस्ट कर लेता ना, पर सच्ची में कोई बात नहीं है ना? अरे ना बोल रही हो ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। आज कुछ जल्दी आ गए? हाँ, काम निपट गया तो जल्दी आ गया। पर आज खाने में क्या बनाया है तूने? आप जल्दी आए हो, मेरा तो पकाने का टाइम तो लेट है ना। बाप रे बाप, वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज हम मियाँ बीबी मिलके सब्जी रोटी जो बनाना है बनाएंगे। ऐसा करने से अच्छा है कि हम दोनों कहीं बाहर कैंडल लाइट डिनर पे जाए। अच्छा, ये बात भी बढ़िया है। तो फिर तो आज जाते हैं। और मैं क्या बोलूँ, प्रवीण भाई ने और कुछ बोला नहीं ना? हाँ, नहीं नहीं, वो तो मैंने बोला ना कि कुछ बोल के गए, पर मुझे याद नहीं है। ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा और पूछ लूंगा क्या सोसाइटी का काम है। ठीक है? अरे ऐसा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं था, छोड़ो ना उनको, उनकी तो आदत है, किसी के भी घर के सामने से जा रहे होते ना तो ऐसा आवाज़ लगा के ही जाते हैं। मैं क्या बोल रही थी कि हम है ना हमारे घर के बाहर एक कैमरा लगवा देते हैं। कैमरा? हाँ। पर कैमरे की क्या ज़रूरत है? हमारे घर पे या हमारी सोसाइटी में कभी चोरी भी नहीं होती, तो फिर कैमरा लगाने की क्या जरूरत है? खाली खाली क्यों खर्चा कर रहे हैं? अरे आपकी बात सही है कि कैमरा की कोई ज़रूरत नहीं है, पर लगा हो तो अच्छा है ना कि हम कहीं बाहर जाए, कोई हमारे घर के आसपास घूम रहा हो, या तो फिर कुछ भी, वैसे तो चोरी नहीं हुई, पर कभी चोरी हो गई तो हमारे पास उसका प्रूफ रहेगा ना। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं है ना? तबीयत ठीक है मेरी। तो फिर आज एक कैमरा बीच में कहाँ से आया? आज तक से पहले कभी तूने ऐसा भूला ही नहीं। सच बोल रही है ना, कुछ हुआ नहीं ना? नहीं नहीं, वो तो मैं टीवी पे देख रही थी ना, उसमें वो लोग बता रहे थे कि सबके घर के बाहर एक कैमरा होना चाहिए, तो फिर मैंने भी सोच लिया कि हमें भी रखवा लेना चाहिए, अच्छा होता है हमारी सेफ्टी के लिए। ये तुम औरतों का है ना, इसीलिए बोल रहे हो टीवी सीरियल मत देखा करो। ये टीवी सीरियल देख देख के आप लोग सब उल्टे सीधे दिमाग में ख्याल आते हैं और घबराते रहते हो। कुछ नहीं होगा, और तुम चाहती हो हम कैमरा लगवा दे तो लगवा देंगे। ठीक है? इतनी सीधी सी बात थी तो इसके ऊपर इतना लेक्चर देने की क्या जरूरत थी? हाँ लगवा देते हैं, ऐसा बोल देते ना पहले ही। सॉरी, ठीक है बोल दिया, लगवा देंगे। सॉरी, वो एक तो सीरियल आज ऐसा था ना, तो मुझे थोड़ा डर लग 50 गया। बार बोला है सीरियल मत देखा कर, मत तो क्या करूँ, पूरा दिन आप थोड़ी ना होते हो घर पे, अकेले अकेले बोर होती हूँ, तो फिर सीरियल तो देखूंगी ना। ठीक है, मैं भी घर पे रहूँगा कल से। चलो अब चले, भूख लगी है। हाँ, कहाँ जाएंगे? वो मैं लेके जाऊँगा, चल खड़ी हो जा। चलो। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये आप क्या देख रहे हैं? अरे देख क्या रहा हूँ, देख देख, तू भी देख, बहुत बढ़िया है। अरे देखना, हटाइए इसे। अरे देखना कितना क्या रोमांटिक। देख देख, हटाइए इसे, बंद कीजिए। अरे ये क्या गंदे गंदे वीडियो देख रहे हैं इस उम्र में? कुछ शर्म वरम है आपको? क्या शर्म उसमें यार, कितने बढ़िया वीडियो है, देख तो सही। और हमारी उम्र में तो ये सब देखना चाहिए हमें, इससे थोड़ा इंसान मतलब थोड़ा तरोताजा रहता है। हमारी उम्र में? अच्छा, आप 20 साल के हो? अरे यार तुम तो है ना एकदम बुढ़ी हो गई हो, अब बिल्कुल बुढ़ी की तरह बर्ताव करती हो, पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। ऐसा कुछ होता है यार? तुम्हारा पति तुम्हारे पास है, वो खुद तुम्हें देखने को बोल रहा है, खुद रोमांस करने को बोल रहा है, तुम है कि पता नहीं क्या क्या हो गया है तुम्हें। अब तुम पहले की तरह रोमांटिक भी नहीं रही और बुढ़िया की तरह बातें करती हो।
देखिए, ये सब बातें शोभा नहीं देती आपको, और ये जो सब कर रहे हैं ना, ये अच्छा नहीं है। बहू भी आपकी कंप्लेन कर रही थी। बहू मेरी कंप्लेन कर रही थी? अब बहू को क्या हुआ भाई? मैंने तो कभी बहू से ऐसे बर्ताव नहीं किया, और मेरे बेटी की बीवी है वो, बहू है मेरी। ये जो रूम में पूरे दिन मोबाइल लेके पड़े रहते ना, उसने देख लिया होगा कि ये ससुर जी ये उम्र में क्या कर रहे हैं। अरे तो उसको क्या दिक्कत है? मैं कहाँ किसी को मतलब तकलीफ देता हूँ? अरे कुछ तो शर्म कीजिए। अरे यार तुम भी है ना उनकी बातों में मत आओ, और तुम भी थोड़ा रोमांटिक बनो ना। अब क्या तुम भी ऐसा करती रहती हो यार? हाँ, पहले सीधे बैठिए, सीधे बैठिए आप पहले। अरे अपने कमरे में क्या सीधा और उल्टा? हाँ, और तू इतनी दूर क्यों जाती हो मुझसे? अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? अबे भगवान इस उम्र में भी। अरे हम दोनों के बीच में भगवान को कहाँ ला रही हो तुम? हाँ, और वैसे तुम मेरी बीवी हो यार, कैसी बात करी हो तुम? मेरा हक बनता है तुम पे। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुमसे रोमांस कर सकता हूँ, तुमसे प्यार कर सकता हूँ, ये मेरा हक है, और तुम वो हक मुझसे छीन रही हो। बस पूरा दिन रोमांस प्यार, और कोई काम है आपके पास? तुझे तुझे दिल नहीं करता रोमांस करने का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे यार तू तो एकदम बदल सी गई है। साला क्या करूँ मैं अब, इस बीवी का क्या करूँ? तू रोमांटिक कैसे बनेगी बोल? एक काम कीजिए, घोड़े पे चढ़िए और दूसरी बार शादी कीजिए। घोड़े पे चढ़िए दूसरी बार शादी कीजिए? तो तेरी जैसी मिलनी भी चाहिए ना। हाँ, वैसे मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बगैर मैं किसी और के पास जा भी नहीं सकता। आई लव यू डार्लिंग। थोड़ी करीब तो आ, भगवान, वापस भगवान को आप लेकर। बैठे रहो, मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ मुझे जाओगी? सोना ही नहीं है। अरे चलो। अरे सोना नहीं सोना है मुझे। अरे लेकिन मैं, अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, परेशान कर दिया है इस बीबी ने। करूँ क्या मैं? हे भगवान, तू भी कोई रास्ता दिखा भाई मेरे को। माला कमंड नीलकर्षणी चला माधमुरु त्रिशूल बचला कर्मा विराजे ऊंचा गृहस्थ कमले शुभ शंख चक्र एवा नमो विधि हरि स्वरूप दत्त। हे भगवान, बस घर में शांति बनाए रखना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गणपति बापा। चलो मैं ऑफिस निकल रहा हूँ। अरे हाँ पाए, जा रहे हो आप? हाँ तो लेट हो रहा है। मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो ना, मुझे बात करनी है। अरे यार लेट हो रहा है, कोई नहीं, बोलो चलो। अब मैं क्या बोल रही हूँ, मैं भी जॉब ज्वाइन कर लूँ? क्या? हाँ, वैसे भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ मैं, तो सोच रही हूँ कि जॉब कर लूँगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अरे क्या जरूरत है तुम्हें जॉब करने की? कोई जॉब वॉब नहीं करनी है तुम्हें। अरे इतनी पढ़ाई लिखाई की है और घर पे कब तक बैठी रहूँगी? अब थोड़ा अच्छा है ना, जॉब करूँगी तो थोड़े बहुत मेरे भी खर्चे। अरे तुम्हारे खर्चे मैं उठा रहा हूँ ना, तुम्हें क्या जरूरत है? तुम जितना चाहो पैसा दे दूंगा तुम्हें। हाँ लेकिन मैं जॉब करूँ तो क्या दिक्कत है? अच्छा है ना, पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या होता है कि मतलब बाहर निकलो, काम करो। वैसे घर में पूरा दिन मैं क्या करूँगी? काम कितना रहता, थोड़ा सा काम तो होता है। पर थोड़ा सा तो है, पर काम तो रहता है ना। और फिर मम्मी को कुछ ज़रूरत पड़ गई, पापा को कुछ ज़रूरत पड़ गई, और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आज अचानक तुम्हें जॉब का विचार कैसे आ गया? वो बात यह है कि क्या हो रहा है तुम्हें? इतनी झिझक क्यों रही हो? खुलकर बताओ ना। पापा पापा क्या हुआ? पापा अब कुछ नहीं, मतलब पापा घर पे पूरा दिन बैठे रहते हैं तो मुझे शर्म आती है काम करने में, तो मैं क्या क्या बोल रही हो तुम? पापा रिटायर हो चुके हैं यार, तो वो तो घर पे ही रहेंगे ना, तो उसमें तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ तो क्या है, लेकिन अच्छा थोड़ी ना लगता है पूरा दिन घर पे बैठे रहते हैं, फिर कहीं हमें वहाँ तो क्या इस उम्र में वो काम करने जाएंगे? घर पे बैठे रहते हैं, अच्छा नहीं लगता? ये क्या बात हुई? वो तो घर पे ही रहेंगे ना, काम करने की उम्र हमारी है। मैंने कहा कि पापा काम करने जाएंगे, लेकिन उनको बोलो ना कि गार्डन में जाए, कहीं अपने दोस्तों से मिलने जाए, बाहर जाएंगे, बाहर रहेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। मन उनका थोड़ा सबके साथ घुल मिल के। वो उनकी मर्जी होगी, तो जब चाहे जब
चले जाएंगे। पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इतना, वो ऐसा क्यों बोल रही हो कि पापा को बोलो कि गार्डन में जाए, दोस्तों से मिलने जाए, तो पूरे दिन क्या ऐसे घूमते ही रहेंगे? उनको घर में रहना होगा तो घर में रहेंगे, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है तो, लेकिन पूरा दिन वैसे भी कोई काम नहीं रहता, इसीलिए बोल रही हूँ। तो मैं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ, और घर का काम ना, घर का काम मैं संभाल लूंगी। शाम को आने के बाद जो भी रहेगा मैं सुनो कर लूंगी। सुनो, कोई जरूरत नहीं है, हमें जॉब नहीं करनी है, ठीक है? एक बार सोचो तो सही। क्या सोचना है उसमें? तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं है, बाकी कोई कुछ है ही नहीं, तो फिर जॉब करने की क्या ही जरूरत है तुम्हें? काम थोड़ी ना पैसों के लिए किया जाता है। तो काम तो बस ये थोड़ा बाहर निकलूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हें बोल बाहर रही ले जाऊंगा, ठीक है? तुम्हें देखो, मेरे विचार से ये जॉब वॉब करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो ये विचार को तुम रहने ही दो। बाकी कोई तकलीफ हो तो बोलो। मुझे लग रहा है ये तुम बहाने मार रही हो, तकलीफ कोई और है। नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं है, बस ये बस अब पापा मैं को- ये क्या कर रही पापा हो? को बोलो ना आपके थोड़ा बाहर जाए तो मैं पापा के घर में रहने से तुम्हें क्या हो रहा है भाई? हो कुछ नहीं रहा, लेकिन वो सामने रहते हैं तो घर का पूरा काम वहीं पे पापा बैठे हो और मैं काम करने जाऊं और पापा सामने देख रहे हो तो कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए बोल रही हूँ। और कोई यार क्या बकवास किए जा रही हो यार तुम, फालतू में ये सब बातों के लिए मुझे रोक रखा है। छोड़ो, बाद में आके बात करूंगा, देखते हैं उसके बारे में। और मैं जॉब ज्वाइन कर रही हूँ बस। नहीं, बोला ना नहीं, नहीं मतलब नहीं। टिफिन रेडी है मेरा, रेडी है, नीचे पड़ा है, जाओ ले लो। मैं खुद ले लूं? देती हूँ, चलो। चलो। क्या हो गया इसको? अरे राज, क्या बात है, अचानक घर पे आए, कुछ काम था क्या? अरे नहीं, आप मेरे घर पे आए थे तो मैं सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैं आया हूँ। कुछ काम था, आप मेरे घर पे आए थे। तुम्हारे घर पे मैं कब आया? अरे मेरी बीवी ने बताया मुझे कि प्रवीण भाई आए थे, कुछ काम था तो आपसे अरे मिलने। हाँ 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 हाँ, याद आया मुझे। अरे भाई, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा फाल्गुनी जी, मतलब तुम्हारी वाइफ, वो कुछ सेल्फी ले रही थी, और तो सेल्फी लेते लेते गिर जाने वाले थे वो। तो मैं दौड़ के मैंने उनको बचाया, तब की बात कर रहे होंगे। और तब मुझे काम तो था तुम्हारा, सोसाइटी के कुछ काम थे, इस वजह से मैं आया था। अब क्या सोसाइटी में कुछ नया कर रहे हो क्या? अरे नहीं भाई, अब मैं तो भूल भी गया क्या काम था, वो काम क्या था। अरे प्रवीण भाई, ये आपकी याददाश्त को क्या हो गया है? हर वक्त कुछ ना कुछ भूल ही जाते हो। अरे भाई, सोसाइटी के इतने सारे काम रहते हैं, क्या बताऊँ तुम्हें। और हम रहे पुराने लोग तो हमसे ही लोग सब आके पूछते हैं, और वैसे भी मैं सेक्रेटरी भी हूँ ना, तो क्या है कि काफ़ी काम रहते हैं मुझे। हाँ प्रवीण भाई, आप ऐसे भी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हो। देखिए, ये पूरी सोसाइटी में वो पेड़ लगा दिए, अच्छा किया। और जैसे ही पेड़ बड़े हो गए तो सोसाइटी में ठंडक ठंडक रहेगी ना। पेड़ तो भाई लगाने ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ हमारी सोसाइटी ही नहीं, हमारे पूरे शहर में जहाँ जगह दिखे वहाँ पेड़ लगाने चाहिए। थोड़ा शहर हरा भरा दिखना चाहिए ना। इससे क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी और लोगों की जीवन शैली भी सुधर जाएगी। सही, बिल्कुल सही सोचा आपने। हाँ। ऐसा सोचना ही चाहिए। और मैं क्या बताऊँ, एक दो दिन के लिए मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो आप मेरे घर पे ज़रा चक्कर लगाते रहिए, कुछ काम वाम हो तो। हाँ, क्यों नहीं भाई, तुम इतने पुराने पड़ोसी हो हमारे, और पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। और ऐसे भी प्रवीण भाई, पता है ना, ये पूरी सोसाइटी में आपके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, तो आपको ही बताऊंगा। और आप मेरे घर के नज़दीक ही रहते हो, हाँ। तो आपको ही बताऊंगा ना। और मैं क्या कहता हूँ, आपको फाल्गुनी जी को आप बता के जाना कि कोई भी ज़रूरत हो ना, प्रवीण भाई को फ़ोन कर दे, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ऐसे ही सोसाइटी का प्रमुख थोड़ी ना हूँ। उनको ये ज़रूर बताना कि प्रवीण भाई सोसाइटी के प्रमुख हैं, इसलिए उनको सबकी फिक्र तो रहती है। इसलिए जो भी दिक्कत हो, कोई भी काम हो, बिल्कुल बेझिझक मुझे फ़ोन कर देना है। कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं भाभी जी को बोल के ही जाऊंगा। अगर फाल्गुनी को कुछ काम हो तो वो उसने हाँ, बता देंगी, वो हाँ। आपको बता देंगे, आप निपटा देना। और क्या है। अरे भाभी को पूछने की, बताने की क्या ज़रूरत है। मतलब फाल्गुनी जी को कुछ काम होगा मुझे डायरेक्ट बता देंगी। उसे, वो तो अनपढ़ है, उसको कहाँ कुछ समझ में आता है इतना। नहीं प्रवीण भाई, आप गलत बोल रहे हो। भाभी जी बहुत होशियार है, सब पता चलता है उसको। देखिए कितनी ऐसे तैयार होके घूमती फिरती है। आप बड़े भाग्यशाली हो, आपको भाभी जी जैसी बीवी मिली है। अरे भाई, बीवी मिली तो है, अच्छी खूबसूरत है और रहती भी अच्छी है,
लेकिन क्या है, जाने दो, अब मेरा दुखड़ा क्या बताऊं। अब बोलती है कि उम्र हो गई है, वहाँ बुल्स को बोलता हूँ चलो घूमने चलते हैं, महाबलेश्वर चलते हैं, गोवा चलते हैं, ना बोलती है। बोलो क्या करेंगे इस ये खूबसूरती मेरी का। बात सुनिए प्रवीण भाई, ऐसे भाभी जी गलत नहीं बोल रही है। ऐसे भी उम्र तो हो गई, देखिए बाल भी सफ़ेद तो हो ही गए, तो उम्र तो हो ही गई है ना। उम्र हुई क्या, उसमें क्या हुआ, यही तो दिन है हमारे घूमने के, हैं? वो बात भी सही है। भाभी जी को थोड़ा समझाइए ना, थोड़े जैसे आप रोमांटिक है उसे वैसे भी थोड़ा बोलिए ना, तो वो भी मैं पिघल तो जाएगी। कोशिश तो करता ही रहता हूँ। दरअसल क्या है कि हमारे बेटे की शादी हो गई है और घर में बहू भी है, इसलिए बेचारी वो झिझकती है। उसकी मजबूरी भी मैं समझ सकता हूँ, वो तो धीरे धीरे उसे समझाऊंगा मैं। वो बात भी सही है। जब एक उम्र का पड़ाव भी आता है ना, उसी टाइम पे हम लोगों को थोड़ा चेंज होना पड़ता है। हाँ। पर कोई बात नहीं, अभी मैं क्या बोलूँ, अब मैंने बोला थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, ऐसा हो तो मेरे घर पे एक चक्कर आप अरे लगा दीजिएगा, ठीक है? रोज रोज मैं आता जाता रहूँगा, फिक्र मत ठीक है, कीजिए। ऐसे तो कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मैं सब निपटा के ही जाता नहीं हूँ। नहीं, मैं जाऊँगा ना, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो तो मिलता हूँ। संभाल के जाना है। हाँ ठीक है, चलो। अरे वाह, राज तो मुझे बना बनाया लड्डू हाथ में देकर गया है, बस अब गपाक से खाने की देरी है। कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी। भाभी जी, अरे आप यहाँ कैसे? अरे मेरे बेडरूम में कैसे? अरे आप शांत हो जाइए पहले। देखिए मैं तो चेक कर रहा था कि अचानक कोई आकर आपका ऐसा ऐसे हमला कर दे, तो ये इसीलिए मैं आया था। आप दरवाजा बंद रखा कीजिए। कोई अगर, ये तो मैं हूँ प्रवीण भाई, अगर कोई और होता, कोई चोर उचक्का, तो आपकी इज्जत तो। क्या पागलों जैसे बात कर रहे हो? और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? कैसे टच किया आपने मुझे? अरे टच ऐसे, अरे मतलब वापस कर रहे हो? आप बता रही है टच कैसे किया, तो वो मैं दिखा रहा था ना कैसे टच किया। हाँ? आप मेरे रूम में से बाहर जाइए। हाँ लेकिन मैं क्यों बाहर जाऊं, मुझे तो खुद आपके पति ने भेजा है। आई मीन आपके पति राज मुझे मिलने आए थे घर पे। उन्होंने मुझे बताया कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, तो आपका ध्यान रखूं, आपकी रक्षा करूं, आपका ख्याल रखूं, इसलिए वो मुझे आदेश दे के गया है मेरा दोस्त, तो वो तो मुझे करना पड़ेगा ना। और मैंने उसने मुझे बताया कि कम से कम दिन में 2 बार तो आप चक्कर लगाना, तो अभी तो एक ही बार हुआ है। बस क्या बस? आप है ना कुछ ज्यादा ही ओवर बन रहे हो। मुझे पता है आपकी नीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए आप मेरे घर के आसपास मंडराते रहते हो। मैं ना, पता है ना, पता चल गया है तुम्हें मेरी नीयत कैसी है, तो इतना नखरे क्यों करती है? देखो मैं सीधे बात करता हूँ, बहुत दिनों से सोच रहा था तुमसे बताने को, लेकिन राज मौका नहीं दे रहा था। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। दूर हटो मुझसे। अरे और ये है ना, अपना पागलपन बंद करो। अरे कैसी बात करती हो तुम, इतनी भी बेरुखी क्या, और हम इतने भी तो बुरे नहीं हैं। हाँ देखो मेरे साथ तुम्हें। मुझे छूना मत मुझे, अरे सुनो, वरना मैं अभी शोर मचाऊंगी, पुलिस को बुलाऊंगी। क्या करेंगे पुलिस आकर? कोई नहीं अभी यहाँ पर, दरवाजा मैंने नीचे से लॉक कर दिया है। हाँ मैं तो मौके की तलाश में था कि कब तुम मुझे अकेली मिलो और कब मैं तुम्हारे पास आऊँ। और मेरी बात सुनो, ऐसे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहाँ कुछ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, मैं तो आपसे प्यार की भीख मांग रहा हूँ। आप दूर रहिए मुझसे, मुझे ये सब पसंद नहीं है। देखिए, और मेरे साथ है ना कुछ भी आप उल्टा सीधा सोचना भी मत। अरे आप अपने घर जाइए। अरे कहाँ उल्टा सीधा? मैं राज को फोन कर। अरे राज को फोन करके क्या करोगी, हम है ना जाने मन। हाँ? आप छोड़िए मुझे प्लीज। देखो आप मुझे छोड़िए मुझे। बहुत मजा आएगा, हम लोग घूमने जाएंगे ना। मेरी बात सुनो, राज नहीं आएगा यहाँ पर। अरे मैं हूं ना, राज की क्या जरूरत है? मम्मी कितना सारा काम था, और आपकी रूम साफ कर दी है मैंने। कल डर रही थी, आज कर दिया। मुझे बोला होता तो मैं कर देती ना। क्या करूं, आप डांट रहे हो तो फिर मुझे तो करना ही पड़ेगा ना। पापा से कहो ना थोड़ा बाहर जाके सबसे मिल लिया करे। हाँ तो वो तो जाते ही है ना, पूरे दिन घर में तो बैठे रहते नहीं है, कुछ क्या? काम होता है तो बाहर दीप्ति दीदी, नेहा क्या हुआ? अरे ऐसे
क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या क्या हुआ? क्या बताऊं मैं आपको? बोलो प्रवीण। ना, किसी ने कुछ कर दिया क्या? प्रवीण भाई प्रवीण भाई? घर आए थे मेरे हाँ? और मेरे रूम में आ गए। मैं बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया? क्या किया? मेरे साथ बोलो? जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या? क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारी गलतफहमी हो रही होगी। क्या बोल रही हो आप? मेरे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है और आप बोल रहे हो कि मैं गलत बोल रही हूँ? एक लड़की ऐसी बात में गलत हो सकती है? अरे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, शायद वो कुछ बात करने आए होंगे और तुम्हें ऐसा लगा होगा कि नहीं। आप है ना, रहने ही दीजिए। आपको मैंने पहले भी बोला था कि मुझे भी पापा की नीयत में कुछ, मतलब पापा की नीयत ठीक नहीं लग रही है। और आप है ना ऐसे पापा के ऐसी तरफदारी मत कीजिए। आपको भी पता है कि पापा पूरा पूरा दिन घर पे रहते हैं और उनका नजरिया भी ठीक नहीं है। क्या बहू, अब तुम भी इसके सामने ये सब घर की बातें? मम्मी, इसी तरह से आप तरफदारी करती रहोगी ना तो फिर देखना एक दिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। और क्या बोल रहे थे आप कि वो कुछ बात करने आए होंगे? उन्होंने राज से बात की थी। राज ने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तो उनको पता चल गया कि राज 2 दिन नहीं है, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? किसी के घर जाके किसी के घर में घुस के? छी! अरे अरे कुछ काम होगा, तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे ये हो? झूठ बोलेगी, ये झूठ बोलेगी मम्मी। क्या आप भी बात ही नहीं मानते? अरे फाल्गुनी नादान है, उसे समझने में कोई भूल हुई होगी। नादान? कोई मुझे जबरदस्ती पकड़ लेता है तो उसमें मैं नादान हूँ? इतनी तो अक्ल है मुझ में कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और आप तो है ना, उनका बचाव मत ही कीजिए, क्योंकि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, उनकी कंप्लेन करूंगी। अरे आज उन्होंने मेरे साथ ये किया है, कल किसी और के साथ करेंगे। उनकी हिम्मत मैं बढ़ने नहीं दूंगी। अरे फाल्गुनी, शांत हो जाओ। और ये पुलिस स्टेशन, ये सब क्या है? पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। देखो बहू, तुम समझाओ इसे, ये बाहर निकालने वाली कोई बात थोड़ी है। सब लोग जानेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या मेरे साथ जो हुआ वो मेरे दिमाग से कैसे जाएगा? देखो, मैं फाल्गुनी, बात करूंगी ना, प्रवीण से बात करूंगी एक बार। क्या बात करूंगी मम्मी? ऐसे ऐसे बात करोगी नहीं चलेगा। अब पानी है ना सर से ऊपर चढ़ चुका है। अब ये बात आप इतने प्यार से या इतने ढंग से करोगे तो फिर पापा मान लिया आपकी बात। फिर ऐसे अरे नहीं नहीं, उनको शर्म भी नहीं आई? राज उनको बड़े भाई की तरह मानते हैं और मैंने भी उनको भाई की नजर से ही देखा है, और फिर भी उन्होंने मेरे साथ ये करने की कोशिश की। मैं तो बोल भी नहीं पा रही हूँ। नहीं, मुझे पता है पापा ने ऐसे किया होगा, तभी तुम यहाँ पे आई हो। मम्मी, आप बोलोगे या नहीं उनको? मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर भी फाल्गुनी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, ये बात को यहीं ढक दो। अगर पूरी बात बाहर चली गई ना तो हमारी बहुत बदनामी होगी। तुम समझाओ नेहा। वो पापा को समझाओ आप कि यहाँ पे रहने के लायक नहीं छोड़ेंगे कोई हमें फिर। ठीक है, सही मैं बात है करूंगी उनसे। नेहा, तुम्हारी बात सही है। अब यही रास्ता है, अरे तुम लोगों को यहाँ से जाना ही होगा, वरना मैं यहाँ नहीं जी पाऊंगी। जब भी उनको देखूंगी यही सब याद आएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फाल्गुनी, मैं है ना सोसाइटी में आप लोगों की कंप्लेन करूंगी, अरे स्पेशली प्रवीण भाई की। देखो फाल्गुनी, थोड़ा मगज शांत रखो। कैसे शांत रखो? आप तो इतना इजीली ले रहे हो। मेरी जगह पे आप होते ना तो उनको तो कितना मार लिया होता, पर हाँ फाल्गुनी, मैं अभी अकेली थी ना। मैं बात करती हूँ। शांत हो जाओ अभी। ऐसा हो तो घर जाओ, मैं हाँ। आती हूँ तुम्हारे घर। पर देख लेना, मैं यहाँ तो आप लोगों को नहीं रहने दूंगी। आप अपना बंदोबस्त कर लेना दूसरी जगह। देखा मम्मी, देखा
अब ये पापा की वजह से हमें ये सोसाइटी छोड़नी पड़ेगी। पता नहीं बेवकूफी करते रहते हैं, अक्ल है या नहीं उन्होंने। उठा क्यों नहीं रहे हैं ये? मम्मी, मम्मी, क्या हुआ बेटा? पापा को कब से फोन लगा रहा हूँ, है कहाँ वो? कहीं बाहर गए होंगे। बाहर गए होंगे, इतना टाइम हो गया अभी तक घर नहीं आए। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है कभी, लेकिन किसी के साथ, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने बैठ गए होंगे। आपको कुछ भी बता के नहीं जाते क्या? हाँ, बोल तो रहे थे कि अभी आधे घंटे में आ जाऊंगा, टाइम तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो आधा घंटा कितना होता है? 30 मिनट जितना ही होता है। अभी तक नहीं आए वो। पर क्या हुआ, क्या इतना चिल्ला क्यों रहा है तू? आपको जैसे कुछ पता ही नहीं है। आपको पता था ये पापा की हरकतों के बारे में? देखो बेटा, मुझे लगा तो था और मैंने उन्हें बहुत समझाया और मुझे लगा कि वो सुधर जाएंगे, पर यहाँ तक बात बढ़ जाएगी तो मुझे भी मालूम नहीं था। अरे ये क्या है, समझाया ये सब आपको पता था और मुझे बताया तक नहीं? ये क्या बात हुई? इतनी बड़ी मैटर हो गई है और मैं इससे अनजान हूं। देखो बेटा, मुझे लगा कि तुम्हारे पापा का नेचर थोड़ा मौजिला है, उन्हें जीने में, अच्छी तरह जीने में मज़ा आता है, तो इस तरह का नेचर, इसलिए ये सब बर्ताव करते हैं। पर मुझे ये नहीं पता था कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी और इतनी बड़ी चीज़ हो जाएगी। अरे मौज मस्ती का मतलब ये नहीं कि किसी के साथ भी जबरदस्ती करो, छेड़खानी करो। ये क्या हो गया है इस उम्र में पापा को? मैं समझाऊंगी फिर से। अरे क्या समझाऊंगी मम्मी? इसलिए हाँ, वो नेहा मुझे इसलिए बोल रही थी कि मुझे जॉब करनी है, जॉब वापस ज्वाइन करनी है। अब पता चला कि उसको जॉब क्यों करनी थी। क्या क्योंकि बहू? पूरे दिन घर में वो रहती है और पापा, मुझे तो सोचने में भी शर्म आ रही है। बहू को जॉब करनी है? अरे मम्मी, इतनी भोली क्यों बन रही हो आप? आपको नेहा ने कुछ नहीं बताया? हाँ बताया था, पर यहाँ तक बहू सोच रही है वो मुझे नहीं पता था बेटा। मम्मी, आप इतने शांति से और इतने सब्र से कैसे बोल सकती हो आप? आपको कुछ पता नहीं है? वो बाजू वाले फाल्गुनी, उनके घर जाके उनसे भी जबरदस्ती की और आप इतनी शांति से खड़ी है। मतलब क्या समझूं मैं इस चीज को कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से? अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आपके अंदर का खून खौल नहीं रहा? मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और अब मैं क्या करूं तेरे पापा का? बहुत समझाती हूँ उन्हें, पर पता नहीं इस उम्र में उन्हें क्या हो गया है। पता नहीं, जब देखो तब रोमांस, गंदी गंदी फिल्में देखना, और क्या करूं मैं अब? उन्हें कितना समझाऊं? मैं भी थक चुकी हूँ। ये नहीं चलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी। ये कोई ठीक बात नहीं है। इज्जत है हमारी, ये तो नीलाम कर देंगे। अब कुछ करना ही पड़ेगा। उन्हें डांट के प्यार से कैसे समझाऊं? मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या उस इंसान का। अभी ये पड़ोसन को पता चल गया है। अब ये पड़ोसन के साथ ऐसा किया है, वो चुप बैठेगी? पता है। पूरी सोसाइटी में सबको बता देगी, फिर क्या मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे हम। मुझे पता है बेटा, पुलिस की भी धमकी दे रही थी। जैसे तैसे करके मैंने उसे समझाया कि प्लीज समझ जाओ, बट क्या करे, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बात करती हूँ। अरे क्या बात करोगे? आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, मैं समझा रही हूँ, फिर भी नहीं समझ रहे। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसे कैसे समझा रहे हो जो आदमी समझता ही नहीं है। अब मुझे ही बात करनी पड़ेगी। ठीक है, हम दोनों मिलके बात करते हैं। आज ही मिलते हैं, बात करते हैं और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, चलो एक बार। आज तो एक फैसला लेना ही पड़ेगा। चलो, बात मम्मी मुझे तो चलो आने दो पापा को। हाँ, आज पता तो नहीं कहाँ रह गए, कितना टाइम हो गया। अरे अब
दारू पी के आए? हैं? दारू पी के आए आप? दारू अब ये भी शुरू हो गया। दारू पी के आया हूँ मैं। दारू अच्छी रहती है, थोड़ा इंसान में हिम्मत आ जाती है। क्या आ जाती है? अरे कुछ तो शर्म कीजिए, ये सब क्या करने की हिम्मत आ जाती है? हाँ, हाँ, वो इंसान घबरा जाता है ना, फिर उसमें हिम्मत नहीं रहती। क्या करने की हिम्मत चाहिए आपको? कुछ भी करवा लो। शराब पीने के बाद आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं डर रहा था, लेकिन अब शराब पी तो अब मेरा डर गायब हो गया है। तो क्या करोगे अब? क्या करोगे? क्या करूं? जो करना था वो रह गया था ना, तो करूंगा अभी। क्या रह गए करना? जो तू करने नहीं देती। समझी तू? अरे ब्रांडेड पिया हूँ, ये क्या करती है? बच्चा बैठा है सामने, कुछ तो शर्म करो। बच्चा बेटा है? अरे सॉरी बच्चे, आई मीन बेटा, मैं भूल ही गया तू मेरे पास बैठा है। दूर रहिए। और ये क्या किया आपने? क्या किया? वो हमारे नेबर फाल्गुनी के साथ क्या किया आपने? फाल्गुनी? कौन? अरे हाँ, अरे कुछ नहीं, वो राज है ना, दोस्त है मेरा। उसने मुझे बताया था कि मेरे घर पे थोड़ा चक्कर मार के आना, अकेली औरत बेचारी क्या करेगी, तो मैं मदद करने गया था अब उसकी। क्या मदद करने गए थे उसकी? अरे घर में अगर कोई चोर घुस आए तो, इसलिए मैं डेमोस्ट्रेशन देने गया था। बस करिए। हाँ? डेमोस्ट्रेशन देने गया था? अरे तो हम लोग नाटक कर रहे थे, फिर कोई घुस गए घर में, लोग कैसे भागते हैं, तो ऐसे मैंने उसको दिखाया। बहाने मारना बंद करिए। अरे वो भाग गई, फिर मैंने वो दिखाया कि देख, मैंने उसको दिखाया कि ऐसे खड़े रहोगी, कोई आके तुम्हें से पकड़ लेगा तो क्या करने का। फिर तो शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती ये सब बोलते हुए? नाटक कर रहे थे भाई, अरे बस करो, बस करो। नाटक करता है। कुछ शर्म है आप में? हैं? कुछ शर्म बची है? आपकी वजह से हम यहाँ रहने लायक नहीं रहे। हम कितनी सबका मुंह बदनाम- काला कर दिया आपने। हाँ, इतने गोरे गोरे तो दिख रहे हो दोनों, ये कितनी खूबसूरत दिख रहे, कहाँ मुंह काला है? क्या बात कर रहे थे? नजर कमजोर हो गई बेटा। एक तो तेरी कांड बात- किया है, ऊपर से पी कर आए। हाँ तो पी लिया, उसमें क्या हुआ? पी लिया, कुछ दोस्त लोग मिल गए तो पी लिया। और शराब अच्छी बात है भाई, आदमी सच बोलता है, तो मैं कभी झूठ बोलता नहीं। पर ये पता है कि शराब और शबाब में आदमी डूब जाता है? शराब भी मिली, शबाब कहाँ मिला? शबाब मिल ही नहीं रहा। आपको पता है वो पुलिस केस करने वाली है, जेल जाने वाले हो आप। कौन पुलिस केस ये इंसान को कुछ भी इंसान- दिमाग में नहीं चढ़ रहा है। है? पुलिस केस? ठीक है, आप ऐसे ही रहिए, ठीक है ना? थोड़ी देर बाद पुलिस आती ही होगी और पकड़ के ले जाएगी, फिर हवालात में करना मजे। अरे पुलिस को बताएंगे ना, हम चोर पुलिस खेल रहे थे, तो चोर पुलिस में तो एक भागता है और एक पीछे भागता है, ऐसा होता है ना। और पुलिस तो आपकी बात बहुत अच्छे से मान जाएगी ना। अरे वो तो राज ने बोला था ना, मैं बताऊंगा ना, मेरे दोस्त ने बोला था मेरे घर पे जाना। राज ने ऐसा बोला था कि मेरी बीबी के शरीर ऊपर हाथ डालो। नहीं, मैंने थोड़ी हाथ डाला, मैं तो कैरेक्टर में था, चोर के कैरेक्टर में। घर में घुस के ऐसे कोई पकड़ लेगा तो आपको क्या करना है, ये मैं दिखा रहा था। बस ये चिल्ला क्यों रहा है इतना? क्या हुआ भाई? दिमाग फट जाएगा इस इंसान। अरे बेटा, आराम से, तेरा गला फट जाएगा, रिलैक्स। चोर पुलिस की गेम में क्या बुरा है? अरे ये सोसाइटी वाले मिलके अपने, ये सोसाइटी साले क्या किया तूने? हाँ? क्या किया? क्या हुआ? मेरी बीबी पे बुरी नजर डाली तू? हाँ? हाँ? शर्म आया है कि नहीं तुझे कुछ? छोड़ दीजिए मम्मी। क्या कर रहा है राज? पर बेटा अरे तू आ गया? ये तो बाहर गया था, आ गया। देख, तेरे घर पे मैं जाके पूरा डेमोस्ट्रेशन दिखाया मैंने। मैं यही बोलने वाला था कि सोसाइटी वाले आपके कपड़े फाड़ने पर उतर आएंगे, और यही हुआ। मेरे गला फटने की बात कर रहे थे, आ गया ना घर पर ये कांड। मैं सोसाइटी का प्रमुख हूँ। प्रमुख है तो सबकी बहन बेटियों पर नजर डालेगा तू? अरे तू तो बोल के गया था राज, हाँ, पता था मुझे। मेरे घर पे रक्षा करना, मैं रक्षा करने गया था ना।
तो रक्षा करने गया था या भक्षक बनने गया था? शर्म आया है कि नहीं तुझे कुछ? ये सब मुझे पहले से पता था कि तू कुछ ऐसा करेगा, इसीलिए मैं तुझे बोल के गया था कि मेरे घर पे जाना, थोड़ा ध्यान रखना। जब मेरी बीवी ने मुझे बताया ना कि घर पे कैमरे लगवा दे, तभी मुझे डाउट हो गया था कि तेरी बात तो मैंने बहुत लोगों से पास सुनी थी, सबने मुझे बोला था, लेकिन मैं तुझे अच्छा इंसान समझता था, और तू साला हलकट। इतनी अच्छी बीवी दी है भगवान ने, और दूसरी जगह मुंह मारता है। शर्म नहीं है कि नहीं है तुझे? शर्म आती है मुझे आपका बेटा कहलवाने में। देख, अभी पुलिस वाले आ ही रहे हैं। मैंने पुलिस केस करने की सोच ली है, फोन कर दिया उन लोगों को। अच्छा, अभी तेरा जुलूस निकलेगा, पूरी सोसाइटी में सबको पता चलेगा तू कैसा आदमी है। याद रख। अच्छा आदमी तो हूँ अभी, आप बोल रहे हैं तो ठीक है, सबकी माफी मांग लेता हूँ, और क्या। अरे होश में आइए पापा, होश में आइए। जेल में चले जाएंगे तो कोई नहीं छुड़वा पाएगा आपको। हाँ? जेल में क्यों जाने का भाई? जेल में जाएगा ना, ऐसे काले काम करेगा तो कोई मंदिर में बिठाएगा तुझे? हाँ? अभी देख तुझे पुलिस के हवाले करके रहूंगा, तभी सोसाइटी की बहन बेटियां सेफ रहेगी। जिस तेरा लड़का जवान हो गया है, घर में बहू आ गई है, कुछ शर्म जैसी चीज है ही नहीं तेरे में। सॉरी एवरीबॉडी, यार सॉरी, गलती कर दी मैंने, और तू मेरे साथ अच्छी बात नहीं करती ना, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है। तू ये आप देखो क्या जय, कर रहे हो? तुम अपने बाप को समझाओ, वरना मैं पुलिस के सच में कर दूंगा। अरे नहीं, आई एम सॉरी। अरे माफी मांग रहा हूँ ना भाभी जी, आप बोलो तो आपके पैर छू लूं। कहीं खड़े रहिए। क्या कर रहे हो? पैर छू के माफी मांग रहा हूँ। माफी नहीं, मार खाएंगे आप। देख जय, अपने पापा को संभाल, सब राजभाई नहीं होगी, याद रखना। खड़े रहिए अगर ठीक मैंने से। सच में पुलिस केस कर दिया ना, तो सोसाइटी में बदनामी हो जाएगी तुम लोगों की। हाँ राज भाई, ये एक तो आज पीकर आए हैं, उनको एक तो आज पीकर आए हैं, कोई होश नहीं है इनको, कितना भी बोलो कुछ समझेंगे नहीं। एक काम करते हैं, इनका जब ये दारू का नशा उतर जाए तब बोलेंगे उनको, और मैं एक रास्ता निकालता हूँ। सॉरी। मैं मम्मी और पापा को गांव भेज दूंगा, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम ठीक है नहीं जय, होगी। ठीक है। देख, मैं तेरी इज्जत करता हूँ, इसलिए अभी मैंने पुलिस केस किया नहीं। दोबारा ऐसा होगा ना तो फिर मुझे बोलना मत। आई एम रियली सॉरी। सॉरी आई एम सॉरी भाभी जी, पूरी इज्जत नीलाम कर दी आपने। आपके पैर छू के माफी मांग रहा हूँ। सॉरी।